हाय एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड से। क्वेश्चन नंबर 151, रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ ऑल द वर्ड्स। अ वर्ड इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नॉन स्पेस कैरेक्टर्स। द वर्ड्स in the given string s will be separated by at least one space. Return a string of words in reverse order concatenated by a single space. और इसमें एक छोटा सा नोट भी है which says that the given string s may contain leading or trailing spaces or multiple spaces between two words. The returned string should only have a single space separating the words. और हमको कहा भी गया है कि do not include any extra spaces. तो इसको समझने के लिए अगर हम गिवन एग्जाम्पल्स में जाएं, तो अगर एक स्ट्रिंग है जो कि जिसमें 4 वर्ड्स हैं और ईच एंड एवरी वर्ड इज सेपरेटेड बाय वन सिंगल स्पेस, तो हमें क्या करना है कि हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके बेसिकली रिटर्न करना है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। तो अगर रिवर्स में इसको देखेंगे वर्ड्स को, तो ब्लू इज स्काई और द। अब इसमें नोट करने वाली बात अगर देखें दूसरे एग्जाम्पल में, तो वर्ड्स के बीच में या पहले या बाद में सिंगल या मोर देन वन स्पेसेस भी आ सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में 2 हैं बाद में, इस एग्जाम्पल में 2 पहले हैं। तो अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो इनको आउटपुट में वर्ड फॉलोड बाय वन स्पेस फॉलोड बाय हेलो चाहिए, और पहले बाद के स्पेसेस नहीं चाहिए, और बीच में भी अगर एक से ज़्यादा स्पेस है तो वो भी नहीं चाहिए। इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि बीच में अगर मोर देन वन स्पेस है तो वो ओमिट करके हमें सिर्फ एक स्पेस रखना है। ठीक। और अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात किया जाए तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 से लेके 10⁴ तक हो सकती है, और जो स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स होंगे वो अपर और लोअर केस के कॉम्बिनेशंस होंगे, प्लस डिजिट्स एंड स्पेसेस। तो हम इसको अब देखेंगे कैसे कि इसको अप्रोच करना है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहो तो यहाँ वीडियो पॉज कर सकते हो और आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और आप एक बार ट्राई कर लो तो हम दोबारा मिलते हैं और देखते हैं इसके सोल्यूशन का अप्रोच। तो जावा में जैसे एक मेथड होता है स्प्लिट, हम उसके अंदर कोई भी एक रिजेक्ट्स भेज सकते हैं, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स भेज सकते हैं जिसके बेसिस पे वो पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। तो अगर हम कोड करना शुरू करें और गिवन स्ट्रिंग s पे हम स्प्लिट मेथड लगाएं और हम बोले कि तुम स्पेस से हमें स्प्लिट करके दो, तो स्पेस से स्प्लिट करके क्या होगा कि अगर ये वर्ड हमारे पास है और हम इसको बोले कि स्पेस से स्प्लिट करो, तो ये हमको एक एरे देगा जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी जो कि स्पेस से स्प्लिट होगी। तो वो यहाँ से इटरेट करना शुरू करेगा और स्पेस को सर्च करेगा, जहाँ उसको मिल जाएगा वहाँ पे टर्मिनेट करके एक वर्ड बना के दे देगा। तो यहाँ पे एक वर्ड होगा द फॉलोड बाय स्काई, और ऐसे ही आगे भी वर्ड्स आते जाएंगे और एक हमें एरे मिल जाएगी। तो इसको करने का मकसद क्या है कि एक बार हमें वर्ड स्प्लिट होके मिल गए तो फिर हम उल्टा रिवर्स इसको इटरेट करेंगे और एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे, और हमारे स्ट्रिंग में हम सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को रखेंगे जो स्पेसेस वाले ना हो, जिनमें सिर्फ और सिर्फ स्पेस ना हो या एक्स्ट्रा स्पेसेस ना हो। तो देखते हैं, हमने स्प्लिट किया और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग एरे रिटर्न करके देगा हमें, तो हम इसको एक एरे में सेव कर लेंगे। अब हम एक अपना आंसर स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे हमें वर्ड स्प्लिट होके मिलेंगे और हमें रिवर्स करना है तो ऑपोजिट में लूप स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक लूप चलाएंगे। अब ये लूप तो आगे चलेगा तो हमें पीछे से चाहिए क्योंकि हमें वर्ड को रिवर्स करना है। इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू जो भी हमारे लेंथ होगा एरे का उसका लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स उसको हम स्टोर कर लेते हैं n में, कि होगा लेंथ। तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो n-1 से हम इटरेट करना शुरू करेंगे और एक एक करके अपने वर्ड को हम इस नए स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। तो हमारा स्ट्रिंग तैयार हो जाएगा
और हम इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। तो अगर इस बेसिक सॉल्यूशन को हम चला के देखें रन करके, तो अच्छा, हमने यहाँ पे बीच में स्पेसेस नहीं डाले थे क्योंकि हमने स्पेस से स्प्लिट किया तो स्पेस गायब हो गया था। तो इसको डालते हैं पहले। हर एक वर्ड को ऐड करने के बाद हम एक स्पेस ऐड कर देंगे। ये हमें फर्स्ट टेस्ट केस से पता चला, क्योंकि देखो हमारे वर्ड्स तो आ गए थे बट वो उनके बीच में स्पेस नहीं था। एक स्पेस तो चाहिए एटलीस्ट। दूसरा टेस्ट केस अगर देखें तो सेम वहाँ पे भी हो रहा है, राइट। तीसरा देखें तो वहाँ भी सेम हो रहा है। तो अगर हम स्पेस ऐड कर देंगे तो आइडियली यहाँ पे एग्जाम्पल और गुड के बीच में एक स्पेस आएगा, गुड और आ के बीच में स्पेस आएगा, और एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि ए के बाद भी एक स्पेस आ जाएगा। तो हम उसको हटाएंगे कैसे? लास्ट में हम भेजने से पहले ट्रिम मेथड का यूज़ कर लेंगे। ट्रिम मेथड क्या करता है कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग जीरो स्पेसेस को हटा देता है। तो इसको रन करके देखते हैं। अभी भी गलत। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमें बोला गया था कि वर्ड्स के बीच में मोर देन वन स्पेसेस भी आ सकते हैं, और क्योंकि हम एक सिंगल स्पेस से स्प्लिट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर केस में स्प्लिट होने पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 स्पेसेस हैं, तो एक स्ट्रिंग बनेगी जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, राइट। जैसे कि इधर अगर हम लिखेंगे हाई स्पेस देयर, तो अगर हम स्पेस से स्प्लिट करेंगे तो एक वर्ड बनेगा हाई, एक वर्ड बनेगा देयर। बट यहाँ एक की जगह अगर हम 2 दे दिया तो इधर देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स बन के आएंगे। पहला होगा हमारा हाई, दूसरा होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्योंकि एक स्पेस थी वहाँ पे, और फिर होगा देयर। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं ऐड करने से पहले। इफ़ आर ऑफ आई डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास तो ही ऐड करो, वरना मत ऐड करो। तो अब रन करते हैं। हमारे सारे गिवन टेस्ट केसेस रन हो गए। सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा सोल्यूशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। हमने यहाँ पे प्री डिफाइंड मेथड्स का यूज़ किया और देखा कि कैसे एक स्ट्रिंग के वर्ड्स को स्प्लिट करके उस पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सोल्यूशन फॉर लीडकोड्स प्रॉब्लम नंबर 151। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। Until next time, keep practicing.